बेसिकली कितने भी बाबा हो, कितने भी बाबा आए, उनको एक्सपोज किया जाए, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 40 सालों से काम कर रही है। हमने 1000 से ज्यादा बाबाओं को, मांत्रिकों को, शरीर में भगवान लाने वाले लोगों को, ज्योतिषियों को एक्सपोज किया है। नागपुर का नाम ही पोलखोल शहर कर कर प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ख्याति के अनेक बाबा हमने आइदर जेल में भेजे या नागपुर से भगाए गए। जब ये काम, आप दोनों की बातें सुनने के बाद में जो बातें मुझे रखनी चाहिए वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब मेरे सामने ये सवाल आया कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है और इसी क्षेत्र में आगे की लड़ाई लड़नी है, तो मेरे सामने दो चॉइस थे। एक चॉइस था कि रैशनल मूवमेंट जिस ढंग से चल रही है, एग्जिस्टिंग रैशनल मूवमेंट जो थी, वो भगवान को ना माने, धर्म को ना माने। अगर कोई भगवान और धर्म मानता है तो उसको सदस्य बनने का भी अधिकार नहीं, और शुरुआती धर्म और भगवान के नाम पर करते थे कि ये छोड़ेंगे तभी अंधविश्वास हटेंगे। हमारे यहाँ पूरा महाराष्ट्र में दो प्रकार की पुरोगामी यानी प्रोग्रेसिव परंपराएं हैं। एक है शाहू फुले अंबेडकर, उसमें आते हैं आगरकर, सावरकर, प्रबोधनकार ठाकरे। और दूसरी एक परंपरा है, वो भी बहुत प्रोग्रेसिव है, जिसका मैं उल्लेख आपके सामने कर रहा था। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, जैसा भाऊ ने नाम लिया, टुकड़ोजी महाराज और गाडगे महाराज, जिनके नाम से अमरावती यूनिवर्सिटी है। तो मेरे सामने शुरुआत में ही ये चीज क्लियर हो गई थी कि मैं अगर पहले तरीके से जाऊंगा तो जैसा स्थिति थी, क्योंकि मैंने किर्लोस्कर प्रेस के आर्टिकल में पढ़ा कि डॉक्टर सीजी पांडे ये महाराष्ट्र के रैशनल मूवमेंट के प्रमुख है। मैं 4 साल से उनसे मेरी मित्रता है, उनसे कई जानकारी लेकर मैंने तरुण भारत में प्रिंट की है और कई लोगों को घर भेजा है, और कभी हमारी इस बारे में चर्चा नहीं। यानी ये काम कितना जानते थे लोग, इसका आपको कल्पना आ जाए। तो ये आखिरी में इस काम से 10 ही लोग रहने वाले हैं। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा, यहीं तक सीमित रहने वाला है, ये मेरे ध्यान में आ गया था। और उन्हीं दिनों में मैंने एक भाषण दिया था, मधुकर केचे नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यिक है, वो आए पीछे से, मेरी पीठ थपथपाई और मुझे कहा, श्याम बहुत अच्छे बोले हो, हमेशा तारीफ करते थे इसलिए मेरे को कोई नई बात नहीं लगी, तू बिल्कुल गाड़गे बाबा जैसा बोला। और मुझे वो लगा कि मैं बाबा जैसा बोला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में गाड़गे बाबा भी एक चमत्कारी पुरुष थे। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि गाड़गे बाबा क्या चीज है, मुझे तब तक मालूम नहीं था। और फिर मेरे ध्यान में आया कि मुझे अगर जाना है, आगे काम करना है। उसके बाद में मैंने पढ़ा, प्रबोधनकार ठाकरे जी ने उनका चरित्र लिखा था, गुनी दांडेकर जी ने भी लिखा था। दोनों मशहूर हमारे यहाँ एक प्रवचनकार कर प्रसिद्ध थे, दूसरे लेखक कर प्रसिद्ध थे। उसके बाद में गाड़गे महाराज को मैंने अलग अलग ढंग से समझ लिया, और साधारणतः पहले 3-4 माह में जब मैंने काम शुरू किया, उसमें मेरा दिमाग पक्का हो गया कि मुझे अगर जाना है तो मैं अगर इस मार्ग से, पहले मार्ग से जाऊंगा तो उसमें मैं कभी बढ़ नहीं पाऊंगा, लोगों को साथ में नहीं ले पाऊंगा। तो इसलिए दूसरे मार्ग से जाना है, मुझे संत परंपरा के मार्ग से जाना है। भाषा मुझे गाड़गे महाराज के उपयोग में लाना है, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से क्लियर था, मुझे बाबाओं से कोई लेना देना नहीं था, मांत्रिकों से कोई लेना देना नहीं था। मेरे दिमाग में क्लियर था कि हमारा जो माइंड सेट है, जो संस्कारों से बनता है, उसको मुझे बदलना है। और एक अच्छी बात थी कि मेरा साइकोलॉजी का अच्छा गहन अध्ययन था, इसलिए इंसान का दिमाग कैसे प्रोग्राम होता है इसकी बहुत सटीक जानकारी मुझे थी। और हमने फिर तय किया कि हम भगवान के खिलाफ बात नहीं करेंगे, धर्म के खिलाफ बात नहीं करेंगे, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, वो शोषण को रोकने के लिए, वो ठगी को रोकने के लिए हम काम करेंगे। और इस ढंग से हम 40 सालों से काम कर रहे हैं। मेरे करीबन सभी के सभी कार्यकर्ता, एखादा अपवाद छोड़ ले तो 99.99% कार्यकर्ता मेरे जैसे ही बड़े हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा कि पहले अंधविश्वासी थे और बाद में उनमें बदलाव हुआ है। और आज कई लाख लोगों के बारे में मैं कह सकता हूं कि जैसा मैंने काम शुरू किया तब कहीं भी कॉन्फिडेंट आदमी नहीं था महाराष्ट्र में जो कहे कि इस दुनिया में भूत नहीं होता, या ये नहीं होता, वो नहीं होता है। आज गांव गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे, इतना परिवर्तन इससे हुआ। सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी इसमें से, जैसा भाऊ ने अभी उल्लेख किया, उसको हम जादू टोना विरोधी कानून कहते हैं।
2013 में ये जादू टोना विरोधी कानून सम्मत हुआ। सांप के बारे में भी उसमें है। इतना व्यापक कानून शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। शायद मैं शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि कहीं अपवादात्मक हो तो इसलिए कर रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है इतना व्यापक कानून पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। इसमें भूत के बारे में है। सबसे बड़ी बात, चमत्कारों के बारे में कहीं दुनिया में कानून नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में है। इसमें बाद में जब भी कोई शरीर को तकलीफ हो, इस ढंग के अगर कोई, जैसे कि इसमें आदमी मर सकता है या फिर आदमी को बहुत गहरे जख्म हो सकते हैं, ऐसी अगर कोई प्रथा का अवलंब करता है तो वो भी इसमें कानूनन अपराध है। शरीर में भगवान लाकर लोगों को ठगता है, वही भी कानून में अपराध है। अगर कोई कहता है तूने भूत लगाया, मंत्र तंत्र किया, जादू टोना किया, करनी की, यानी टोटका किया, ऐसा अगर कोई कहता है तो वो भी कानून में अपराध है। कहकर उसके साथ में कोई कृति करता है, वो भी कानून में अपराध है। कोई कहता है कि कोई अतीन्द्रिय शक्ति के द्वारा तुम्हें शारीरिक बीमारियां हुई, तो भी कानून में अपराध है। कोई अगर तुम्हें डर बताता है इन चीजों का और उसके आधार पर तुम्हें मन में डर पैदा करता है कि मैं तुम्हें भूत भेज दूंगा या फिर मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, वो भी कानून में अपराध है। कोई अगर सांप काटने के बाद में, कुत्ता काटने के बाद में, या फिर इस ढंग की कोई चीज होती है हमारे बिच्छू काटने के बाद में, क्योंकि महाराष्ट्र में एक जगह है कोकण जहां का बिच्छू काटने के बाद इंसान मर सकते हैं। ये काटने के बाद में अगर उसको डॉक्टरी ट्रीटमेंट ना मिलते हुए कोई अगर उसमें मंत्रोपचार करते बैठे तो वो भी कानून में अपराध तय किया है। जैसे अभी हमने नाम लिए थे दो जिन्होंने स्त्रियों के साथ में संबंध रखे, ये तो बात मैंने बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोज की है। पहले से मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन चुका था, इसलिए वो टेक्निक्स मैंने आत्मसात किए थे और खुद विनोबा जी के आश्रम से ज्यादा जुड़ा रहा, इसलिए ब्रह्मचर्य के बारे में भी काफी लगाव था। और जब मैंने ये काम शुरू किया तो एक एक बाबा के संबंध कई स्त्रियों से, सैकड़ों स्त्रियों से, हजारों स्त्रियों से, तो मैं दंग रह गया कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसलिए सेक्स, इस विषय का भी मैंने अभ्यास किया और फिर बुआबाजी बड़ी स्त्रियांसा ये किताब लिखा, तो उसमें 10वां और 11वां कलम आ गया इस जादू टोना कानून में कि अगर कोई आश्वासन देता है कि मैं तुझे बच्चे कर दूंगा और उसके साथ में लैंगिक संबंध रखता है तो वो भी कानूनन अपराध है। अगर कोई कहता है मैं भगवान का अवतार हूं, कृष्ण भगवान का अवतार हूं, जैसे आसाराम बाबू कहते थे या फिर राम रहीम कहते थे, तो इस ढंग से अगर कोई कहकर पुनर्जन्म में या पूर्व जन्म में तू मेरा कोई रिश्तेदार थी, ये कहकर अगर कोई लैंगिक संबंध रखता है, दोनों की मर्जी से भी रखता है, तो वो कानूनन अपराध है। और हमारे यहाँ कुछ लोग जिनका माइंड चलता नहीं है, जिनको मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, उनको बाबा बनाने का प्रयास होता है, तो वो भी कानून में अपराध रखा गया है। इतना ये व्यापक कानून है। इस कानून का सबसे बड़ी बात ऐसी है, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है। पनिशमेंट का प्रावधान बहुत ही कड़ा है, कम से कम 6 माह से लेकर तो 7 साल का कारावास एंड 5,000 से 50,000 रुपए के दंड का प्रावधान है। इस कानून में केवल जो चीजें प्रतिबंधित की है वो करना केवल गुनाह नहीं है, उसका प्रचार करना, प्रसार करना, ये भी गुनाह है और इक्वल शिक्षा का प्रावधान है उसके लिए। यानी स्वतंत्र रूप से अगर कोई इन चीजों का समर्थन करता है, प्रचार करता है, प्रसार करता है, तो भी कानूनन अपराध है। इसमें अगर कोई अप्रत्यक्ष सहायता करता है तो वो भी कानूनन अपराध है और उसको भी इक्वल शिक्षा है। इतना व्यापक और कड़ा कानून ये है। काफी विरोध था 2005 से, इसके लिए मैं पीछे लगा था। धीरे धीरे मेरे सभी के साथ संबंध है। मेरा एक सवाल है श्याम जी, इसमें अगर किसी ने किसी को गंगा माँ ने कहीं से चुनाव लड़ने को कहा हो तो यह अपराध है कि नहीं? नहीं, इसका संबंध इसके साथ में नहीं जोड़ा है। मैं पहले ही कहा कि मेरी सब लड़ाई जो है वो है लोगों की मानसिकता के साथ। जी मुझे, क्योंकि मैं इतने अनुभव के आधार पर ये तो सीख पाया हूं कि हजारों बाबा एक्सपोज करो, उनको भगाओ, नए बाबा तैयार होते हैं। नए बाबा बाबाओं के कारण तैयार नहीं होते हैं, हमारी मानसिकता के कारण तैयार होते हैं। क्योंकि बचपन से हमारे मन में ये संस्कार होते हैं कि भारत में जो भी भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करता है, चाहे कोई भी माध्यम का उपयोग करे, मेडिटेशन का उपयोग करे, तपश्चर्या का उपयोग करे, भजन कीर्तन का उपयोग करे, उसे बीच के हिस्से में उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और जिसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है उसको चमत्कार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, भूत भविष्य अपने आप जानने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, लोगों की बीमारियां ठीक करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है।
ये जब तक हमारे मानसिकता में रहेगा तब तक बाबा बनते रहेंगे, लोकप्रिय होते रहेंगे, वो सबको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, ये जो पॉलिटिकल और उनका नेक्सस है वो चलता रहेगा, उसको आप रोक नहीं पाएंगे कभी। सबसे बेसिक काम है ये मानसिकता को बदलना। और जिसे आपने कहा साइंटिफिक टेम्पर, 51 एज में साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म एंड ह्यूमैनिटी, ये ड्यूटीज हमें सौंपी गई है, और इसी को लेकर 50 साल से हम काम कर रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा परिवर्तन लोगों में हो पाया। और इस ढंग का कानून सभी पार्टियों के सहमति से, अभी इतना कड़ा कानून सभी पार्टियों के सहमति से हुआ। बीजेपी की भी सहमति थी, शिवसेना की भी सहमति थी, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने वो कानून लाया था, आरपीआई के सभी गठों की सहमति थी, इवन राज ठाकरे जी की भी सहमति थी। सबके सहमति से ये कानून हम बना पाए। अच्छे ढंग से उसका प्रचार और प्रसार करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन काफी दिक्कतें हैं। क्योंकि दिक्कतें क्यों है आप सबको पता है। नागपुर में जो व्याख्यान हुआ था, मेरे व्याख्यान में कभी कोई गड़बड़ी नहीं कर पाता है। व्याख्यान पूरा हुआ था, मुझे वाई प्लस सिक्योरिटी है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, उसके बाद में गोविंद पानसरे, फिर कलबुर्गी जी और गौरी लंकेश, ये 4 मर्डर इन लोगों ने किए हैं, जो 2 महाराष्ट्र के, 2 कर्नाटक के हैं। तो दाभोलकर जी के मर्डर से ही मुझे सिक्योरिटी प्राप्त हुई है, और सीधी बात थी कि मेरा और उनका नंबर लगा था, मैं शायद बच गया काम करने के लिए, तो इसलिए ये वाई प्लस सिक्योरिटी थी। तो इसलिए उनका आग्रह था कि आप अभी यहां नहीं रहिए, गेस्ट रूम में चलिए। मैं गेस्ट रूम में जाने के बाद में उन्होंने नारे देने शुरू किए। वो अगर पहले व्याख्यान में नारे देते हैं, तो ये नागपुर है, नागपुर में दोनों विचारधाराएं बहुत ही प्रबल है। आरएसएस की विचारधारा जितनी प्रबल है, उतनी अंबेडकरी विचारधारा भी प्रबल है, और ये विचारधारा हमेशा मेरे साथ में बहुत ताकत से खड़ी रही है। और हमारे भी कार्यकर्ता बहुत जुझारू कार्यकर्ता है, बहुत एक्सपर्ट है इन काम में, तो ये तो संभव नहीं था कि कोई कार्यक्रम में गड़बड़ी कर दे। तो ये पहली बात, 30 लाख रुपए का प्राइज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये मानसिकता बदलाने की, और वो काम हम जो धीरेन्द्र स्वामी जी को आह्वान दे पाए। एक तरफ मैंने पुलिस में कंप्लेंट दायर की, क्योंकि ये आदमी केवल चमत्कार नहीं करता है, ये आदमी केवल दिव्य शक्ति का दावा नहीं करता है, ये आदमी भूत प्रेतों पकड़ा लोगों का विश्वास बढ़ाता है, उसका प्रेत दरबार लगता है। वो लोगों को कहता है कि अमुक व्यक्ति ने भूत लगाया, तमुक व्यक्ति ने भूत लगाया, बाहर का आपको खिलाया गया, खिलाने के बाद में उस विद्या के जरिए आपको टोटका किया गया, नाम भी लेता है और लोगों में आपस में झगड़े लगाता है। आपने उल्लेख किया है कि इस कारण कितनी डायन के नाम पर कितनी स्त्रियां मारी जाती है। हालांकि डायन के नाम पर जो स्त्रियां मारी जाती है वो हमेशा बीमार होती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी केवल किसी ओझा, जी, कभी कभी किसी ने केवल ओझा ने नाम ले लिया, किसी देव या देवी शरीर में आने वाले व्यक्ति ने नाम लिया, तो भी लोग जाकर उसको मारते हैं, जबकि वो पूरी तरह से नॉर्मल है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ किया नहीं है। ये हमारे समाज में होता है, इसलिए कानून को लाया गया है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये मानसिकता बदलाने के लिए इसका प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यक है। इसलिए 2013 में जो ये कानून बना, उसका हर शब्द मैंने फाइनल किया है। उसके बाद में हमने एक समिति गठित की महाराष्ट्र सरकार की, उसको कहते हैं जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, और उस समिति का मैं सह-अध्यक्ष हूं। उसके कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष होते हैं, राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, और बाकी इस ढंग की सब यंत्रणा है, उसमें काफी डिपार्टमेंट्स के सचिव भी सदस्य होते हैं। ये कमेटी के माध्यम से मैंने कंप्लेंट की है। पूरे महाराष्ट्र के दक्षता अधिकारी, ये कानून जो अमल में लाने की जिम्मेदारी जिनको सौंपी है, वो दक्षता अधिकारी विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, इंस्पेक्टर या उच्च दर्जे के। उनसे नागपुर के जो प्रमुख दक्षता अधिकारी है वो एसीपी क्राइम होते हैं शहर के, तो उन तक ये कंप्लेंट मैंने पहुंचाई। उन पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि तुम्हारे एरिया में अगर ऐसी कोई बात होती है जुरिडिक्शन में, तो आपको उसको प्रतिबंधित करना है, एफआईआर दायर करना है, आगे की कार्रवाई करनी है। ये उन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है जो मैंडेटरी है। तो ये सब देने के बावजूद उन्होंने एक्शन नहीं ली। उसके पीछे का एक मूलभूत कारण है, क्योंकि इसी प्रोग्राम में बड़े मंत्री वहां पर जाकर पहुंचे थे, और ये जो 2 मंत्री जाकर पहुंचे, उस कारण बड़े पैमाने पर वहां पर पुलिस पर शायद दबाव होगा, और इसलिए एक्शन नहीं ली गई होगी। साथ में जो आह्वान दिया, वो छोटा सा आह्वान है, मैं आपके सामने रिपीट करूंगा। महाराज का जो दावा था कि वो देख सकते हैं, लोगों के नाम अपने आप पहचान सकते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचान सकते हैं, इसी के साथ में वो सही माने में देखा जाए तो मोबाइल नंबर बता सकते हैं और उम्र भी बता सकते हैं।
काफी उनके दावे हैं, उनमें से हमने केवल 4 दावे चुने। फिर उनका कहना था भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है वो भी पहचान सकते हैं, इसको क्लेरोवेंस कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के दावे हमने चुनकर उनको चुनौती दी कि फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये चुनौती का आयोजन होगा, नागपुर में होगा, सारे पत्रकारों के सामने होगा, एक तटस्थ, जो आपकी भी नहीं हमारी भी नहीं, ऐसी एक पंच कमेटी रहेगी उनके सामने होगा, और ऐन वक्त पर हम आपको 10 आदमी देंगे जिनके नाम, पिताजी के नाम, उनकी उम्र, उनके मोबाइल नंबर आपको बताने हैं, और पास के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे जिसके बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, और आपको ये 10 चीजें क्या है वो पहचाननी है। ये दोनों चीजें चुनौती 2 बार कंप्लीट की जाएगी। पहले बार आप पराभूत हुए फिर भी आपको दूसरा चांस मिलेगा, जीते फिर भी आपको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार में किसी की गलती हो सकती है, हमारी भी गलती हो सकती है। ये हो सकता है कि महाराज ऐसा कोई टेक्निक उपयोग में ला रहे हो जो हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए ये 2 बार चुनौती आपको पार करनी पड़ेगी, और आप तो 10 बार में रोज ही करते हो, इसलिए आपके लिए कोई नई बात नहीं है। और ये अगर आप 90% भी करेक्टली आप कह सको तो सीधे सीधे आपको हमारे समिति के 30 लाख रुपए का प्राइज है वो भी दिया जाएगा। अगर आपको प्राइज नहीं चाहिए तो केवल आप में दिव्य शक्ति है, ये सिद्ध करने के लिए आगे आइए, और फिर अगर आपने ये सिद्ध की तो मैं खुद आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपको ठग कहा है इसलिए माफी मांगूंगा, और सीधे सीधे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 40 सालों से जो काम कर रही है, हजारों बाबाओं मांत्रिकों को हमने एक्सपोज किया है, वो समिति हम बंद कर देंगे। यहां तक की बात उनके सामने रखी है।